मुल्क में लोकसभा इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी है। हर सियासी पार्टी एक दूसरे से आगे जाने की कोशिशों में जुटा है। हर सियासी लीडरान की ये ख्वाहिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा वोटरों तक पहुंच पाए। वोटरों की भी निगाहें हैं कि इस बार इलेक्शन में सियासी लीडरान क्या कुछ लेकर उनके सामने आते हैं। ताहम सियासी लीडरानों के दिल में कहीं ना कहीं ये बात जरूर होगी कि आखिर मुल्क का वोटर क्या कहता है। आइए नाज़रीन, हम भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुल्क का वोटर क्या कहता है। फिलहाल हम मौजूद हैं कोलकाता के साउथ कोलकाता कॉन्स्टिट्यूएंसी में। रविंद्र सदन है ये वो जगह है जहां लोग बैठते हैं, एक दूसरे के साथ उनके प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं। बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ होती है। स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, आम लोग यहाँ आते हैं, फनकार यहाँ आते हैं। रविंद्र सदन कोलकाता का बहुत ही मशहूर जगह है। अगर किसी को प्रोटेस्ट करना होता है तो वो भी रविंद्र सदन से जो है वो अपनी प्रोटेस्ट का जो है वो शुरुआत करते हैं। कहीं जमा होना होता है तो वो भी उसका भी जो आगाज़ जो है वो रविंद्र सदन से करते हैं। तो ये वो मरकज़ है जहाँ हम कहते हैं कि कोलकाता के बंगाली जुबान में कहा जाता है कि अड्डा की सियासत। तो अड्डा जो है वो यहाँ जमता है और मर्द खवातीन हर कोई जो है इस अड्डे की सियासत में हिस्सा लेते हैं। हमारे साथ कुछ नौजवान हैं, हम इनसे बात करते हैं। पता है कि लोकसभा इलेक्शन होने वाला है? हाँ पता है। तो क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कहता है वोटर? देखिए, हम जो लोकसभा इलेक्शन में हम जो बोलना चाहते हैं वोटर एज अ वोटर, मतलब ये मेरा पहला वोट होगा। तो हम अभी 18 हुए हैं तो हमारा पहला वोट होगा। तो जैसे मतलब कुछ चीज़ें देश में जब सुधरना चाहिए, मतलब देश को सबसे ज़्यादा जब ज़रूरत है स्टूडेंट फ्रेंडली होने का। मतलब हम लोग जो ये पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग का इसको मतलब देश को इसका देखना पड़ेगा। तो जैसे स्टूडेंट लोग को अभी पढ़ाई के बाद ऐसा उसका चांस मिले और अच्छा यूनिवर्सिटी खुले कहीं पे, और उसके बाद नौकरी का भी कुछ स्कोप हो, मतलब हम लोग यही चाहेंगे। हम लोग का ऐसा ही कुछ। क्या कहते हैं वोटर? मैं तो हाँ वोटर तो हूँ, मैं ये पहली बार मेरे वोट होगा। तो मेरे हिसाब से वो जो कह रहा था वो उससे सहमत हूँ। कुछ ऐसा कोई स्कीम्स या ये हो जिससे स्टूडेंट अगर मेहनत जो करे उसको चांस मिले। अब तक क्या देखा और अब क्या देखेंगे? मतलब अब अगर वोट डालेंगे तो किस मुद्दे पर डालेंगे? वोट तो इसी पे डालेंगे कि मेरे एज में अगर मैं वोट डालूंगा तो यही देखूंगा कि जॉब्स का प्रॉस्पेरिटी कहाँ पे ज़्यादा होगा, किस गवर्नमेंट में जॉब्स का प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा हो रहा है। इस मुद्दे पे मैं तो वोट में कंसर्न। और भी दो साथी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ और भी लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कहता है वोटर क्या कहता है। इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जी हाँ, हम लोग तो काफ़ी खुश है इलेक्शन हो, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो सरकार चल रहा है काफ़ी अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह वही आए और अच्छा से चला रही है दीदी। यहाँ पे दीदी तो चला रही है, लेकिन ये मुल्क का इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन है, तो चाहते हैं कि जो बेहतर है वो आए। बीजेपी से तो हम लोग काफ़ी नाराज़ हैं। किस मुद्दे पे वोट डालेंगे? मुद्दा क्या होगा? मुद्दा तो अमन और शांति के लिए हो तो बेहतर है, मुल्क के तरक्की हो। बिजनेस में बहुत सारा इफेक्ट हो गया पिछले 5 सालों में, तो ये सबको देखते हुए हम लोग वोटिंग करेंगे इंशाल्लाह। क्या सोच रहे हैं वोटर? सोच रहे अच्छी गवर्नमेंट बने, अच्छी सियासत हो और ह्यूमन राइट्स को अपना राइट्स मिले और पब्लिक को सबको अपना हक मिले। हर आदमी अच्छे अंदाज से कारोबार भी करे और अच्छी ज़िंदगी गुजारे, किसी को किसी से डर ना हो कि रास्ते में किसी के साथ कोई हादसा ना हो और कोई किसी पर मतलब टॉर्चर ना करे। इस अंदाज का कई इलेक्शन देखे हैं आपने, कई बार वोट डाला है, तो इस बार जब अगर वोट डालेंगे तो क्या ध्यान में रहेगा, क्या दिमाग में चलेगा? कि सेकुलर गवर्नमेंट बने और डेमोक्रेसी पर ज़्यादा मिजाज हो लोगों का और सबको सबका हक मिले, उसी पार्टी को चुनना। और हमारे यहाँ तो ममता बनर्जी अच्छा ही काम कर रही हैं। ममता बनर्जी अच्छा काम कर रही है, लोगों का ये ख्याल है, लेकिन आप अगर लोकसभा इलेक्शन की तैयारियां देखेंगे तो हर सियासी लीडर आपके दरवाजे तक आएगा। तो क्या सोच लेकर वोट डालेंगे? सोच लेके यही डालेंगे कि हमारा यानी सेकुलर हिंदुस्तान बने। जो हिंदुस्तान का मतलब ही है कि एक दूसरे को मिल के लेके चलना, एक दूसरे पे हमला करना नहीं, ये हमारा हिंदुस्तान का मकसद नहीं रहा। और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारा हर काम हो, और जो सरकार आए वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का शपथ तो लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करती है। ये बहुत अफसोस की बात है। अब जो हमारी सरकार आए तो कम से कम हिंदुस्तान के संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करे और उसमें हक की बात। क्या कुछ मिला अब तक और क्या कुछ मिलने की उम्मीद पर वोट डालेंगे? उम्मीद तो बहुत कुछ लेके वोट डालने का आगे दफ़ा भी किया, और इस दफ़ा भी उम्मीद यही है कि आने वाले दिन में हमारे बाल बच्चे और हम जो है किसी भी जगह जाएं तो बेखौफ होके जाएं। हमें जाने में कहीं ना कहीं डर लगता है,
खास तौर से जब रेल में सफर करते हैं तो खाने पीने पे डर लगता है कि खुदा जाने कि कौन लोग आके मुझसे पूछ ले क्या खा रहे हो या क्या आज पहन के तुम जा रहे हो, तो जरा से डर है इस बात की। तो अमन जो है वो चाहते हैं कि शांति बनी रहे। अगर रोजगार की बात करें, तालीम की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो कहाँ पहुँचा है हिंदुस्तान? और वोटर क्या इन सब बातों पर ध्यान देता है? वोटर तो, हम जैसे वोटर तो ज़रूर ध्यान देते हैं कि हमारा हिंदुस्तान ज़रा से कुछ पीछे होता चला जा रहा है। जिस सोच के साथ हिंदुस्तान आगे बढ़ा था कि मुल्क को एक चमन बना के, क्योंकि सारी दुनिया की नज़र तो पहले हिंदुस्तान की तरफ रहती थी, सारे दुनिया के लोग तो जो हिंदुस्तान की तरफ आना चाहते थे। हिंदुस्तान को आज़ादी इसीलिए मिला था कि हम लोग सब एक साथ रहेंगे, लेकिन एक साथ रहने में अब डर लगने लगा है। हमारा मुल्क है, हमको अपने ही घर में डर लग रहा है। हम यही चाहेंगे कि अब आने वाला जो सरकार हो वो कम से कम बिजनेस जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारे बिजनेस पे ध्यान दिया जाए, हमारे नौजवानों पे ध्यान दिया जाए और तालीम के ऊपर ध्यान दिया जाए। एक दूसरे पर देखने पे ध्यान नहीं दिया जाए कि कौन क्या खा रहा है और कौन क्या पहन रहा है। आपको लगता है कि बंगाल के वोटर सबसे ज़्यादा, लोगों की निगाह है कि बंगाल की तरफ ज़्यादा होती है? कि बंगाल क्या सोचता है? बंगाल, ये जो कहावत थी कि बंगाल जो आज सोचता है, दुनिया जो है या मुल्क के लोग जो है वो कल सोचते हैं, वो अब कहीं मतलब वो बात ही रह गई है। ये बात तो है इसलिए कि हम सोचते हैं, लेकिन हमारी सोच को जो है आने वाली सरकार पूरा नहीं करती। ये तो ज़रूर है कि बंगाल जो आज सोचता है कल पूरा मुल्क सोचता है, लेकिन हम सोचने के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन सोच में जहां आगे बढ़ते हैं तो हमें वहां पर रुकावट कर दिया जाता है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन से हटाने की कोशिश की जाती है और हमारे ऊपर डर और भय लाने की कोशिश किया जाता है। इस बार काफ़ी सोच समझ कर वोटिंग, इस बार तो बहुत सोच समझ के करेंगे। जो भी हो, हमारे कम से कम जान को, हमारे बाल बच्चे को, हमारे घर का रक्षा कौन करे, ये सोच के ही हम वोट जरूर करेंगे। तो बंगाल का वोटर सोचता है और सोच समझ कर ही वोट डालता है। आइए हम एक बार फिर इस टोली में शामिल होते हैं, स्टूडेंट्स की टोली में, कि वोट डालेंगे। हाँ, पहला वोट है मेरा, तो डालूंगा। तो सारे दोस्तों का ही पहला वोट है? हाँ, एकदम पहला वोट है, पहला वोट है। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि इंडिया इज़ ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो जो पीपल के लिए काम करेगा, कॉमन पीपल के लिए, उसको पूरा वोट जाएगा। तो और इंडिया का पीपल बहुत इंटेलिजेंट है, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है अब इंडिया में, ऑल ओवर द इंडिया। तो मुझे लगता है कि जो भी होगा, जो भी सरकार आएगा, दिस सरकार दैट सरकार जो भी आए, वो मैं ये आशा करूँगा कि वो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा सोचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के लिए, जो कॉमन पीपल है, उसके लिए जो अगर सोचा जाएगा तो वो पार्टी हर बार ज़्यादा वोट मिलेगा उसको। तो देखते हैं अब कौन आता है, पहला वोट है। कि देश में रहते, पूरा देश का सारे जो आदमी है सब हमारे ही है, तो पूरा देश को जो आगे लेके जाएगा उसी को ज़्यादा वोट मिलेगा और उसी को हम समर्थन भी करेंगे जो देश के लिए काम करेगा। और बस यही। तो चर्चा शुरू हुई आप लोगों के बीच, जब आप रविंद्र सदन में आते हैं तो चर्चा होती है क्या पॉलिटिक्स पे, खासकर इलेक्शन पे? पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट जो भी हो, इस मुद्दे पर हम लोग तो चर्चा करते ही है, क्योंकि इससे अलावा तो कुछ नहीं मिलता भी नहीं है। पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन ये एक हॉट टॉपिक होता है कि पॉलिटिक्स हो या एंटरटेनमेंट हो या स्पोर्ट्स हो, तो चर्चा लगा रहता है। तो इस बार क्या है, मतलब किन मुद्दों को देख रहे हैं और किस चीज़ को जो है वो सामने रखकर वोट डालेंगे? इस बार जो सबसे इन्फ्लुएंशियल मुद्दा था वो मेरे तरफ से था, जो पाकिस्तान में जो सर्जिकल स्ट्राइक का जो दूसरा सेकंड पार्ट था, जो इंडिया के पुलवामा में 40 जवान मारे गए थे, उसके जो ये था वो बहुत बड़ा मुद्दा था। तो शायद वो मुद्दा याद में रखेंगे वोट देते। वो मुद्दा काम करेगा? हाँ, शायद मुद्दा काम करेगा। आपके लिए क्या है? देखिए, ऐसा तो कोई मतलब एक मुद्दा है नहीं जो जिसके ऊपर हम चर्चा करें, जिसके ऊपर वोट डाल दें। एक मुद्दे पे तो कोई वोट डाल नहीं सकता, तो हम सब मुद्दे को सोचेंगे। अभी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है वो है मेरा पढ़ाई, जॉब्स, इसका। तो इसके अलावा भी मुझे तो देश के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारा देश है, एक ही देश में हम रहते हैं। तो वो अभी देखते हैं क्या कर सकते। अभी हमको ऐसा कोई ठीक नहीं है कि कौन सा मुद्दा। वोटर क्या सोच रहा है, सोचना शुरू कर दिया है क्या? हाँ, सोचना तो शुरू कर दिया है, आ भी रहा है, ज़्यादा बाकी भी नहीं है, 1-2 महीने में ही है। तो हाँ, सोच तो रहे, अब देखा जाए किसको दे। हमारे यहाँ पे कुछ खवातीन भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। इलेक्शन सामने है, तो क्या इलेक्शन सामने है? जी जी जी, पता है कि इलेक्शन होने वाले हैं? जी हाँ, बिल्कुल पता है, लेकिन क्या करें, जो हो ना हो सब तो आम पब्लिक के लिए बराबर ही है मैम।
क्यों लगता है कि बराबर है? मतलब कल जैसा दिन था आज भी वैसा दिन रहेगा, ऐसा क्यों सोचते हैं? देखिए, जो नहीं होता वो तो हो जा रहा है, अटैक हो रहा है, जहाँ पर जो मर्जी जो होता है हो ही जा रहा है। कोई गारंटी किसी का नहीं है कि पब्लिक सेफ है। तो इस बार अगर वोट डालेंगी तो किन मुद्दों को सामने रखकर वोट डालेंगी? कि पब्लिक सेफ रहे, बच्चे लोग का फ्यूचर अच्छा हो, पढ़ाई लिखाई का जो भी मामला है उन लोगों को फीस वगैरह लेकर थोड़ा सा किफायत हो, महंगाई कम हो, और क्या बस। मतलब क्या औरतों की भी नजरें होती है कि जो चल रहा होता है सोचा जाता है कि औरतें जो है वो ज्यादा हिस्सा नहीं लेती है, वो ज्यादा नहीं, ऐसी बात नहीं है मैम, जहाँ मौका मिलता है औरतें भी हिस्सा लेती हैं। आप भी सोच समझ कर वोट डालेंगे? जी जी बिल्कुल। क्या चल रहा है, क्या वोट नहीं, हमारे लिए तो ममता दीदी ठीक है, हमारे सेफ है। हम लोग अपने कलकत्ता में बहुत सेफ नजर आते हैं, इसलिए ममता दीदी के लिए हम इस बार जो इलेक्शन, ये तो लोकसभा का इलेक्शन है, तो किस मुद्दे को सामने रखकर, किन बातों को सामने रखकर, किन वादों को सामने रखकर दिल में क्या पोजीशन है, हकीकत को देखते हुए कि और बीजेपी पार्टी से और भी सामने वाला कौन है, कांग्रेस है या कुछ भी है, जो अपने को नजर में है, जो 10 एक तरफ जाएगा तो हम भी उस तरफ चले जाएंगे। वोट तो डालेंगे, तो किन मुद्दों को, किन वादों को सामने रखकर वोट डालेंगे? देखिए, उसमें जाने से जो है बात ठीक नहीं होता है। अगर हम कुछ भी कहते हैं तो किसी का पक्ष में जाएगा, कुछ भी कहते हैं तो किसी का अंग्रेज में जाएगा। लेकिन चाहता क्या है वोटर, क्या चाहता है? वोटर जो चाहता है कि जो ऐसा पार्टी आवे जो मुल्क का भला चाहे, सबका भला चाहे, सबका विकास हो, सबका ये हो, तरक्की हो, सबको लेके चले। क्या कुछ मिला, क्या कुछ मिलना चाहिए? जो वादा किया गया तो सब तो कुछ मिला नहीं, देश का बहुत नुकसान हुआ। आज हम लोग जो है फॉरेन की वजह से, फॉरेन कंट्री के से 50 साल पीछे हो गए। जैसे हम लोग और तरक्की करना चाहिए कि आगे पूरा वर्ल्ड में जो है, हिंदुस्तान का भी जो है एटमी पावर में जो है इसका नाम शुमार होता है, लेकिन वो बात हम लोग जो है नहीं पाया जो बात सोचा था। इलेक्शन सामने है, क्या सोच रहा है? इलेक्शन सामने गहमा शुरू हो चुकी है, पॉलिटिकल पार्टियों के उम्मीदवार जो कैंडिडेट लिस्ट है वो जारी हो चुकी है, बहुत कुछ हो रहा है। वोटर क्या कर रहे हैं? वोटर ये सोच रहा है कि इसकी अब की बार जो इलेक्शन है वो फेयर हो। फेयर इलेक्शन, हालांकि कोशिश तो करती है इलेक्शन कमीशन हमेशा ही फेयर इलेक्शन करने की, पर एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाती रहती है कि फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। खासतौर से जो हार जाती है, कोई बोलता है ईवीएम ठीक नहीं था, कोई बोलती है वोटरों को डराया गया, कोई बोलता है वोटरों को पैसा दिया गया। तो वैसा चीज़ नहीं होना चाहिए। सभी को, ये डेमोक्रेसी है, सभी को अपना अधिकार, वोटिंग अधिकार प्रयोग करने का अधिकार है, एवं सभी को बगैर निडर हुए या बगैर किसी प्रलोभन के वोट देना चाहिए। आप लोग तैयार हैं? वोटर क्या सोच रहे हैं, क्या सोचकर वोट डालेंगे? वोटर, हम एज ए वोटर, मैं तो नहीं जानता कि बाकी क्या सोचेंगे। मैंने सोचा ये है कि देश शक्तिशाली हो, सभी को मौका मिले जीने का, सभी को पानी, छत, कपड़ा, खाने को मिले, इंक्लूडिंग जानवर। मैं जरा जानवर प्रेमी हूँ। हाँ, तो सभी को अच्छा रखने के लिए किसी को कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो जो जिनके पास बहुत कुछ है वो कुछ छोड़ भी सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि सभी के लिए अच्छा हो, हमारा देश दुनिया में बहुत अच्छा हो, उन्नति करे, तरक्की करे, एवं सभी अच्छी तरह से जिए, एज ए ह्यूमन बीइंग, मनुष्य की तरह जिए। बहुत कुछ देखा है आपने, इससे पहले भी वोट डाला है, कई सरकार आई, कई सरकार गई। इस बार क्या खास है? इस बार खास इसलिए है क्योंकि इस बार महागठबंधन बन रही है। जो केंद्र में सरकार है उसके अगेंस्ट में महागठबंधन बन रही है। पर मैं सोचता हूं कि इस केंद्र में जो भी सरकार आए, चाहे महागठबंधन की आए, चाहे बीजेपी की आए, वो सरकार स्ट्रांग होना चाहिए और उसमें एक दूसरे के साथ सहयोग करने की क्षमता होना चाहिए सभी एमपीज़ में। और ऐसा अगर नहीं होता है तो मैं समझता हूँ ये वेस्टेज ऑफ मनी एंड वेस्टेज ऑफ टाइम होएगा और इलेक्शन का ऊपर जो आस्था है लोगों की वही नष्ट हो जाएगी। और मैं सोचता हूँ कि इलेक्शन जो इस बार होने वाली है, इलेक्शन कमीशन ने लगभग 1.5 महीने तक इलेक्शन का शेड्यूल रखा है। मैं समझता हूँ कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होएगा, हर एक को वोट डालने का हक मिलेगा। तो क्या सोचते हैं आप, क्या सोचते हैं? किस बारे में बताइए? इस बार वोट डालेंगे और क्या सोच रहे हैं कि इस बार जो लोकसभा इलेक्शन है किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? मुद्दे जो हैं, मैंने जैसे मेरा जो सोच है कि जनता के साथ जो भी हैं, जो भी नेता जनता के साथ जुड़े हुए होते हैं, ऐसा नहीं कि 5 साल में जब वोट हो तभी एक बार दिखाई दे, उनसे मिलने जाओ तो 2 दिन तक मिल नहीं पाते हैं, 4 दिन इधर जाओ कभी बाद में आओ ऐसे बोलते हैं। ऐसे लोग तो नहीं होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अच्छे लोग आने चाहिए इलेक्शंस में, जिनकी छवि सही हो, जिन पर कोई दाग ना हो,
कोई भी क्रिमिनल केस ना हो, ऐसे लोग इलेक्शंस में होना चाहिए। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनका इलेक्शन फंडिंग जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान का जो वोटर है उसकी सोच बदल रही है? बिल्कुल, जैसे चाय पे चर्चा होती है वैसे चाय की चुस्की लेते हुए बहुत सारे लोग आपस में चर्चा करते हैं और एक मंथन करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे जो संविधान बनाने वाले हैं उन्होंने देखिए कभी फ़र्क नहीं किया, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का कोई रिसर्च स्कॉलर हो, सभी को मत का समान अधिकार है। तो सभी लोग सोचते हैं, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो कोई बड़ा अफसर हो, सोचते सभी को ही है और सबका सोच बदल रहा है। आज के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं कि कुछ झूठे वायदे कर दें या कोई ये कर देंगे वो कर देंगे बोले से नहीं है। वो लोग, जनता जो है सोचती है, जनता सोच रही है और सभी सोच रहे हैं। आप लोग भी सोच रही है वोट डालेंगे? इलेक्शन को लेकर चर्चा हो रही है? हाँ, हो रही है, वोट तो देना ही पड़ेगा। क्या सोचकर वोट डालेंगे? या कहते हैं कि जो औरतें होती हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होती? नहीं, क्यों नहीं सब कुछ सोच समझ के ही देना पड़ेगा। हाँ, जरूर डालेंगे और अच्छा होना चाहिए सब कुछ। क्या मुद्दा रहेगा? क्या सोचेंगे कि हम जिस पार्टी को भी वोट दे रहे हैं, जिस कैंडिडेट को भी वोट दे रहे हैं, वो कैसा है? क्या बोले वोट जब वोट आते हैं, बहुत सारी पार्टियां बहुत सारे वादे करते हैं। आप क्या सोचते हैं कि इससे पहले भी आपने देखा क्या कुछ मिला, क्या कुछ नहीं मिला? इस बार अगर वोट डालेंगी तो क्या मिले, ये सोचकर वोट डालेंगे? नहीं, मतलब सबके लिए सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए, इतना ही बोलूँगी और क्या बोलूँ। अच्छा ही होना चाहिए, अच्छा ही होना चाहिए। क्या सोच रहे हैं? एकदम अच्छा होना चाहिए, एकदम अच्छा होना चाहिए। जैसे आगे भी दादा ने बोल के गया कि जो हम लोग वोट देंगे और उसके लिए जो आदमी का जो छवि होना चाहिए वो हमेशा क्लियर होना चाहिए, तभी लोग वोट के लिए जरूर आएगा, जरूर देंगे लोग। हम बंगाल में हैं, रविंद्र सदन में है, यहाँ कोलकाता साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी है ये। तो जब वोट डालेंगे तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में सोचेंगे, यहाँ के जो कैंडिडेट है उनके बारे में सोचेंगे, या इन होल जो केंद्र में जो सरकार आए वो मजबूत आए, वो कैसे आए, वो सब पे ध्यान रखेंगे? देखिए, ये लोकसभा का इलेक्शन है और मैं चाहूँगा कि केंद्र में जो सरकार आए वो मजबूत सरकार बने। मैं केवल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के विषय में नहीं सोचूंगा, मैं पूरे देश के विषय में सोचूंगा। और अगर देश की केंद्र की सरकार यदि मजबूत होती है, अगर घर का जो मुखिया है वो मजबूत होता है तो पूरा घर अच्छा चलता है। मेरा कहने का मतलब ये है। बंगाल के वोटरों के लिए भी सिर्फ बंगाल मुद्दा नहीं रहेगा, पूरे देश को जो है वो सामने रखकर वोट डालेंगे। हाँ, जैसे ना वही सेम दादा जैसे बोला ना, क्या हम लोग जो वोट डालते हैं, आदमी आगे कौन है उसको देख के हम लोग डालते हैं, तो वो आगे हमारे लिए कैसे काम करेंगे वो सोच हमें हमेशा लोगों के दिमाग में रहना चाहिए और रहता भी है। बाद में क्या होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन वोट हमें डालना चाहिए वही सोच के। हमें देश के लिए पूरा जो चीज़ है वही देखना। नहीं, वोट तो उसी प्रार्थी को देंगे जो हमारे लिए काम करेंगे, जो देश की जनता के लिए काम करेंगे, जिनकी छवि साफ सुथरी हो। और मतलब आजकल वो विंडो ड्रेसिंग से काम चलने वाला है नहीं। आप सचमुच में कुछ जनताओं की मुद्दाओं को उठाएं, पार्लियामेंट में जाके हमारा समय बर्बाद ना करें, यही हमारी उम्मीद है। कि आप पार्लियामेंट बंद कर देते हो, इतना खर्चा, देश के पैसे खर्च हो जाते हैं। आप रिस्पॉन्सिबल बनो। आप कहीं भी बाहर में जाओ, बाहर के डेमोक्रेसीज में जाओ, यूके में भी डेमोक्रेसी है, वहाँ पार्लियामेंट में आप देखिए कोई मंत्री गया था 10 मिनट लेट तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो हम अपना जो कीमती समय है, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, वो लोग पार्लियामेंट में समय बर्बादी ना करें। हिंदुस्तान के वोटरों का भी सोच बदल रहा है, सोच बदल रहा है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। वो आज के डेट में किसी एक विंडो ड्रेसिंग से नहीं समझने वाले हैं। मैं ये बना दूंगा, मैं वो कर दूंगा, झूठे वायदे और सपनों से कोई बहलने वाला है नहीं। वोटर जो है वो काफ़ी जागरूक हुए हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिनको सामने रखकर वोटर जो है वो वोट डालेंगे। लेकिन सबसे अहम बात जो आज इस साउथ कोलकाता कॉन्स्टिट्यूंसी के से जो है वो देखने को मिली वो ये थी कि लोग अमन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, मुल्क की तरक्की चाहते हैं और सबका साथ, सबका विकास का नारा जो है वो वोटरों का भी है। वो भी चाहते हैं कि मुल्क जो है वो तरक्की करे और सबके साथ, सबको साथ लेकर तरक्की करे। कैमरामैन केवी के प्रसाद राव के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 कोलकाता।